दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी एक समय खुद को कमजोर समझने लगा था, और उसका नाम था भगवान हनुमान। हनुमान जी साधारण नहीं थे, वे पवन पुत्र थे, वायुदेव के पुत्र। उनके भीतर बचपन से ही अद्भुत शक्ति थी, इतनी शक्ति कि उन्होंने उगते सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। पूरा देवलोक कांप उठा, धरती पर अंधकार छा गया, लोगों में हाहाकार मच गया, लोग रोशनी को तरसने लगे। इंद्र और ब्रह्मा जी को पता चलते ही सभी देव हनुमान जी के पास पहुंचे और सूर्य को छोड़ने की विनती करने लगे। लेकिन हनुमान जी ने अपना मुख नहीं खोला। फल को पाने की खुशी में देवताओं पर ध्यान ही नहीं दिया। क्रोध में आकर इंद्रदेव ने वज्र चलाया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। हनुमान जी मूर्छित हुए। पिता होने के नाते वायुदेव ने क्रोध में संसार की प्राणवायु रोक दी। देवताओं ने क्षमा मांगी और हनुमान जी को अमरता, बल, बुद्धि और विद्या का वरदान दिया। तब जाकर वायुदेव ने प्राणवायु को पुनः संसार में प्रवाहित किया। लेकिन देवताओं ने एक निर्णय लिया, अगर इतनी शक्ति हर समय जागृत रही तो संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए एक दिव्य कारण से हनुमान जी की शक्तियां उनकी स्मृति से हटा दी गईं। शक्ति थी, सामर्थ्य था, लेकिन याद नहीं था। यही कारण था कि हनुमान जी हमेशा नम्र, शांत और सेवक बने रहे। अब समय आता है माता सीता की खोज का। समुद्र के किनारे सारी वानर सेना खड़ी थी, कोई 10 योजन, कोई 20 योजन, लेकिन समुद्र था 100 योजन का। सभी निराश हो गए कि इस अथाह सागर को कौन पार करेगा। तभी एक बुजुर्ग स्वर गूंजा। जामवंत बोले, इस विशाल सागर को वही पार कर सकता है जिसमें अदम्य साहस हो और अपने प्रभु का अनन्य भक्त हो। जामवंत हनुमान जी से बोले, हनुमान, क्या तुम्हें सच में याद नहीं तुम कौन हो? वो क्षण, वो वाक्य, जैसे किसी ने सोई हुई ज्वाला में घी डाल दिया हो। जामवंत जी ने बचपन की सभी लीलाओं का वर्णन किया जो हनुमान जी ने रचाई थी। धीरे धीरे हनुमान जी को अपना बचपन याद आया। सूर्य, आकाश, असीम शक्ति, और तभी एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। जो हनुमान जी अब तक स्वयं को छोटा समझते थे, वो विशाल हो गए। पूरा समुद्र स्तब्ध था और फिर एक ही छलांग में हनुमान जी समुद्र लांग गए। रास्ते में सुरसा की परीक्षा, सिंहिका का वध, लंका में प्रवेश। जब विश्वास जागता है तो बाधाएं खुद हट जाती हैं। लंका में अकेले हनुमान जी ने जो किया वो सिर्फ शक्ति नहीं थी, वो साहस, विवेक और आत्मविश्वास था। अशोक वाटिका में प्रवेश, माता सीता को आश्वासन, रावण की सभा में निर्भय होकर खड़े रहना, पूरी लंका को जला देना। याद रखिए, हनुमान जी लंका जलाने नहीं गए थे, उन्होंने आत्मविश्वास का संदेश दिया था। आज हम भी हनुमान जी जैसे ही हैं। हमारे अंदर भी क्षमता है, हमारे अंदर भी टैलेंट है, हमारे अंदर भी शक्ति है। लेकिन समस्या क्या है? हम खुद पर विश्वास नहीं करते। समाज हमें बताता है, तुम नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, तुम औसत हो, और हम मान लेते हैं। हनुमान जी सिखाते हैं, शक्ति शरीर में नहीं होती, शक्ति विश्वास में होती है। और हर इंसान के जीवन में एक जामवंत जरूर आता है जो कहता है, तुम्हें याद है तुम कौन हो? तो जब भी जिंदगी में डर लगे, हार सामने दिखे, तो इस वीडियो को देखना और अपने उन दोस्तों को भी भेजना जिन्हें लगता है कि वो एक बोझ है, और बस इतना कहना, जय बजरंगबली, और अपनी क्षमता को पहचान कर दुनिया को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। और याद रखना, हनुमान जी शक्ति का नहीं, विश्वास का नाम है। तो अपने आप पर भरोसा रखें।